सर्किट हाउस सभागार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई प्रेस वार्ता अखिलेश यादव एवं कांग्रेस पर साधा निशाना। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 1:30 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह के द्वारा आईटीसी रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव के द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया है। कांग्रेस जातिगत राजनीति करती है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एवं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है। सुमन मामले पर भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, राष्ट्र नायकों के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से परिलक्षित होता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, देश में कानून का राज है और कानून में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार की अराजकता करना, इस प्रकार से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा साधु संतों के बारे में, सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं, तो उनका एजेंडा समाज में जातीय द्वंद्व खड़ा करने का है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार और हम सब लोग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के वासी उसे सफल नहीं होने देंगे। कल से ये लोग भी सड़कों पर आने को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इसी मामले में। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। नेशनल हेराल्ड पर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस लगातार हमलावर है सरकार पर, बता रहे हैं ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जो जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड वाला मामला है और सरकार ने उसको हथियाने का काम की, कांग्रेस पार्टी ने हथियाने का काम किया है, ये मामला एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और हमें धैर्य रखना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए। देश में संविधान, कानून का राज है और अपने सरकार की एजेंसियों पर सबको विश्वास रखना चाहिए। सर, पोस्टर की आपने बात की, पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं एक लालच के लिए, लाभ के लिए बात होती है। एक ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं और आप इनका पुराना इतिहास देखोगे तो निश्चित रूप से ये परिवार से और जातिवाद से आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी जो पीडीए है वो केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सर, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हुई थी और अखिलेश यादव वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आप जाएंगे क्या, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता परिवार को, तो मैं नहीं जाऊँगा। निश्चित रूप से पहलगाम की घटना हमारे सबके लिए बहुत दुखद है और जिस प्रकार से लोगों की पहचान पूछ करके या पहचान उजागर करके लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पूरी दुनिया ने उसकी भर्त्सना की है। हम सब लोग, देश के 140 करोड़ लोग पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, हो सकता है उसमें अखिलेश यादव जी को अपना वोट बैंक दिखता हो। अगर वो दूसरे समाज का कोई पीड़ित होता तो संवेदना दिखाते निश्चित रूप से जाते, लेकिन वो एक हिंदू समाज से आता है और हिंदू समाज में जिस प्रकार से उन्होंने अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जातीय विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसमें सूट ना करता हो, लेकिन ये उनके चाल चरित्र को प्रदर्शित करने वाला लक्षण है। राहुल गांधी का आज अमेठी में दौरा है, एक पोस्टर वार शुरू हुआ है जिसमें लिखा गया राहुल आतंकवाद का साथी राहुल गांधी। तो ये एक बताया जा रहा है कि भाजपा की साजिश है। जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के साथ और आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है, वो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं घटनाएं, उनका जो चरित्र है वो उस पर प्रदर्शित होती हैं। आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों के प्रति जो उनकी सिंपैथी रही है, हो सकता है उसी से उजागर करता हुआ कोई। आप मानते हैं कि जो पोस्टर में लिखा सही है? नहीं, मैंने पोस्टर देखा नहीं है, आपने मुझे बताया, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जो नीति है उसमें उन्हीं वर्गों को संरक्षण देती हुई दिखाई देती है। सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कदम उठा रही है सरकार? क्या फायदा होने वाला है? किस तरीके से गरीब मुसलमानों को मामला, अभी ये मामला देखो न्यायालय के अधीन है। भारत की संसद ने उसमें कुछ संशोधन पारित कराए हैं और वो मामला न्यायालय में। लेकिन हमारी सरकार ने जो बिल या जो अधिनियम पारित किया है उसमें जो बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हुए, बड़े घोटाले हुए, उन कब्जों को छुड़ाकर गरीबों के कल्याण के लिए, आम आदमी के हितों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्ग के हितों के लिए उसका इस्तेमाल हो, ये सरकार का प्रयास है।
मल्हीपुर देहरादून मार्ग पर महादेव मंदिर में परशुराम सामाजिक संस्था द्वारा कार्यक्रम किया गया। आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें, अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में महादेव मंदिर मल्हीपुर देहरादून मार्ग पर परशुराम सामाजिक संस्था द्वारा बुधवार शाम 4 बजे हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। परशुराम सामाजिक संस्था के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा, भगवान परशुराम प्रथम अवतार हुए जिन्होंने अनेक अवतारों में जन्म लिया। अन्याय के खिलाफ भगवान परशुराम ने ही सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आज साल का सर्वश्रेष्ठ दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है और आज के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ और उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महादेव मंदिर में हवन कराया गया, यज्ञ कराया गया और देशवासियों से भगवान परशुराम जी से यही प्रार्थना की गई कि हम सबको खुशियाँ प्रदान करें और भगवान परशुराम जी की राह पे हम चलें। और इस बार सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा हर समाज के लोगों ने भगवान परशुराम जी की शुभकामनाएं दी है, जिससे साबित होता है कि भगवान परशुराम जी किसी एक जाति के विरोधी नहीं थे। वो सब सर्व समाज के लिए इन्होंने हित में काम किया और भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ढेर सारी जनपदवासियों को शुभकामनाएं। आज महादेव मंदिर में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया पर आज हवन पूजन किया गया, जिसमें सभी ने एक सूत्र में भगवान जी के जाप किया और हवन किया। सारे समाज के लोगों ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सभी ने शुभकामनाएं दी और इससे स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी पूरे ईस्ट के, पूरी धरातल के एक ऐसे महान और विद्वान और क्षत्रिय ऐसे भगवान हैं कि जो सबके दिलों में बसते हैं। बोलो भगवान श्री परशुराम में की जय। बोलो भगवान श्री परशुराम में की जय। भगवान परशुराम जी पहले अवतार हैं जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद अन्य अवतार आए। सबसे पहले भगवान परशुराम जी हैं जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया। शहर के विकास एवं सौंदर्यकरण में CSR फंड के उपयोग पर नगर आयुक्त ने नगर निगम में किया मंथन। आपको बता दें, बैंकों एवं बड़ी कंपनियों के CSR से शहर का सौंदर्यकरण कर शहर को संवारने के लिए बुधवार शाम 6 बजे नगर आयुक्त द्वारा अनेक बैंक कंपनियों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बैंकों एवं कंपनियों से आह्वान किया कि वह अपने CSR से शहर को संवारने के लिए आगे आएं। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बैंक एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निजी एवं राष्ट्रीयकृत बड़े बैंक विभिन्न नगर निगमों में CSR से कार्य कर रहे हैं। वाराणसी में HDFC बैंक द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कूड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना का उदाहरण देते हुए उन्होंने सहारनपुर के बैंकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने जानना चाहा कि नगर निगम क्या क्या नवाचार कर सकता है। नगर आयुक्त ने बैंक से CSR के माध्यम से नगर निगम की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए नगर निगम के विभिन्न विभागों के डिजिटलाइजेशन, शहर के आम नागरिकों को तकनीकी के आधार पर नगर निगम की सुविधाओं से बेहतर संयोजन किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बैंकों से भी यह अनुरोध किया कि पूरे देश में CSR के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में जो भी श्रेष्ठ एवं सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं वह उनका अध्ययन करें और सहारनपुर में उसे लागू करें। नगर आयुक्त ने कहा कि सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि केवल वित्तीय पूंजी सृजन में काम करने के स्थान पर सामाजिक पूंजी सृजन में भी सहयोग करें। शहर में भ्रमण कर नगर आयुक्त ने लिया डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जायजा। विभिन्न वार्डों में कूड़ा घरों, नालों एवं MRF सेंटरों का किया निरीक्षण। आपको बता दें, नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बुधवार शाम 5:30 बजे शहर में भ्रमण कर अनेक वार्डों के कूड़ा घरों, MRF सेंटरों का निरीक्षण किया और मोहल्ला समितियों के लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जायजा लिया। उन्होंने अनेक स्थानों पर नाला सफाई का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगर आयुक्त शिपू गिरी नगर निगम अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 18 के ITC रोड स्थित साहिब जी नगर पहुंचे। कॉलोनी वासियों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जानकारी लेते हुए कूड़ा संग्रह करने वाले कर्मचारियों द्वारा दी जा रही यूजर चार्ज की रसीदें देखी। कॉलोनी के कुछ लोगों ने नगर आयुक्त को बताया कि वे कूड़े से कंपोस्ट बनाकर स्वयं ही उसका निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने खाली प्लॉट में पानी भरा देखकर प्लॉट स्वामी को नोटिस भेजने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने वार्ड 24 में कचहरी पुल के निकट बने कूड़ाघर का निरीक्षण करते हुए क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अमरज्योति से उनके फील्ड में आने का समय और आने के बाद क्या क्या काम किया गया है उसकी जानकारी लेते हुए साथ ही मस्टर रोल की जांच की। वार्ड नंबर 54 में पुराने घास कांटे के पास स्पेस सोसाइटी द्वारा संचालित MRF सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सोसाइटी के रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों की संख्या,
हर दिन आने वाले कूड़े की मात्रा, कूड़ा पृथक्करण तथा गीले कूड़े का क्या करते हैं इसकी जानकारी ली। संचालक मदन भारती ने बताया कि गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। उन्होंने नवादा रोड स्थित वेद विहार कॉलोनी में भी मोहल्ला समिति के सदस्यों से बात कर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जानकारी ली। इसके अलावा नगरायुक्त ने वार्ड नंबर 62 में जेबीएस इंटर कॉलेज के पास मेन रोड पर नाला सफाई देखी और सड़क से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्ड 68 में भी नाला सफाई का निरीक्षण किया और रोस्टर बनाकर नालों की सफाई कराने को कहा। उन्होंने वार्ड नंबर 9, 10 काजीपुरा, फतेहपुर जट में भी नालों का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि अनिल शर्मा द्वारा पानी निकासी न होने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर नगरायुक्त ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। नगरायुक्त काजीपुरा शौचालय का भी निरीक्षण करने पहुंचे। बसंत विहार स्थित इन्फेंट जीसस स्कूल के हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम की हुई घोषणा, दी जानकारी। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 3 बजे ICSC बोर्ड के हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में इन्फेंट जीसस स्कूल के विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। विद्यार्थियों के द्वारा सफलता हासिल करने पर इन्फेंट जीसस स्कूल के अध्यापकों एवं स्टाफ ने खुशी व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को बधाई दी। विद्यार्थियों ने अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। आपका नाम, कौन सी क्लास में आपने टॉप किया है? मेरा नाम आस्था धीमान है। मैंने 10th क्लास में टॉप किया है। अच्छा, कितने % नंबर आए और किस तरीके से तैयारी की आपने? 97.2% नंबर आए हैं। कैसे तैयारी की है इसको? रोज़ पढ़ना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, टीचर्स की बात पे ध्यान देना होता है, बस। आगे क्या तैयारी है? जैसे आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आपने तैयारी की, किसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी? जैसे परिवार के लोगों ने, टीचर्स ने, क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, ताई जी, ताऊ जी, भाई ने, फ्रेंड्स ने, सब ने हेल्प करी, सबका कंट्रीब्यूशन है। कुल मिला के अब कैसा लग रहा है? जैसे अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश PWD नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के द्वारा विदाई समारोह किया गया आयोजित। आपको बता दें, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सहारनपुर में तैनात मेहर सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा उन्हें उपहार भी भेंट किए गए। उत्तर प्रदेश PWD नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ द्वारा मेहर सिंह प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सहारनपुर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनका विदाई समारोह उत्तर प्रदेश PWD नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ कार्यालय सहारनपुर पर आयोजित किया गया। पहले नाम बताऊं? मेरा नाम साधु राम है। मैं इस संगठन उत्तर प्रदेश PWD का नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष जिला संरक्षक हूं। और आज जो है हमारे बीच श्री मेहर सिंह कश्यप अपनी 60 साल की सेवा के उपरांत इस संघ भवन से भाई श्री राजेश भाटला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और जिला मंत्री श्री अमित जैन जी के नेतृत्व में ये आज सेवानिवृत्त हो रहा है। इस मौके पर संगठन के सभी पदाधिकारी और ऑफिस के हेड क्लर्क भी सम्मिलित रहे। मैं इनकी अगली आयु को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार भाटला, जिला अध्यक्ष PWD कर्मचारी संघ। आज संघ कार्यालय सहारनपुर शाखा पर श्री मेहर सिंह जी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में समस्त PWD कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित हुए और सभी ने इनके कार्यों की सराहना की। और मैं अपनी ओर से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपने 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण की और सभी ने इनके कार्यों की सराहना की। ये कार्यालय संघ कार्यालय में संपन्न हुआ कार्यक्रम। स्वामी तुरायानंद महाराज का 54वां निर्वाण दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आपको बता दें, सिद्धपीठ स्वामी तुरायानंद सत्संग सेवा आश्रम मंदिर समिति रोड कृष्णानगर में सतगुरु श्री श्री 1008 स्वामी तुरायानंद महाराज का 54वां निर्वाण दिवस महोत्सव अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीपक अग्निहोत्री द्वारा हवन यज्ञ कर किया गया। इस अवसर पर देश के कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं पर अपनी अमृतवाणी एवं प्रवचनों से निहाल करते हुए गद्दी नशीन श्री श्री 1008 स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज ने आध्यात्मिक प्रगति के अनिवार्य तत्वों के विषय में भगवान बुद्ध के बताए गए 8 नियमों के बारे में जानकारी दी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भोजन वितरण एवं गन्ने के रस का वितरण किया गया। आपको बता दें, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर
भोजन वितरण एवं गन्ने के रस का वितरण किया गया। जैन मिलन नवजागृति के द्वारा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भोजन वितरण एवं गन्ने के रस का वितरण कोर्ट रोड पर किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भोजन ग्रहण किया और लोगों ने गन्ने का रस भी पिया। जैन मिलन नवजागृति की अध्यक्षा वीरा मीनाक्षी जैन ने जैन मिलन नवजागृति के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेरा नाम आभा जैन, हम जैन मिलन जागृति की संस्थापिका हैं, वीरांगना उमा जैन। आज क्या कार्यक्रम था? आज 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर हम लोगों ने ये आयोजन किया है। आज के दिन आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार हुआ था राजा श्रेयांश के द्वारा। उस उपलक्ष्य में हम लोग ये गन्ने के रस का वितरण करते हैं। हमारे इतना बड़ा दिन हम 4 दान कर रहे हैं। ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। इसमें हम 4 प्रकार का दान करते हैं: आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान। और ये आदिनाथ भगवान को गन्ने के रस का ही आहार दिया गया था, इसलिए इसका बहुत महत्व है। मेरा नाम निधि जैन, मैं जैन मिलन नव जागृति की पूर्व अध्यक्षा हूँ। आज जैन मिलन नव जागृति के तत्वाधान में हमारी मिलन की आधार स्तंभ श्रीमती उमा जैन जी के द्वारा अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में यहाँ पर इक्षु रस का आहार और सभी गरीबों को भोजन की व्यवस्था की गई है। अक्षय तृतीया एक बहुत ही अनुपम त्यौहार है। ये वह त्यौहार है जो हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को आज के दिन प्रथम पारणा हुई थी। इस उपलक्ष्य में सभी संस्थाएं बढ़ चढ़कर कार्य करती हैं और हमारी स्पेशली हमारी संस्था नवजागृति जैन मिलन नवजागृति हर वर्ष अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत ही श्रद्धा भाव से सभी मिलन की सदस्यों को लेकर इक्षु रस का वितरण जरूर करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के उनको प्रथम आहार गन्ने के रस का ही हुआ था, इसलिए आज के दिन गन्ने के रस का वितरण करने का सबसे अधिक महत्व है। धन्यवाद।